Hey everyone, this is Swati, your spoken English educator from Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां मिलती है आपको फ्री एजुकेशन। हम स्कूल एजुकेशन की बात करें और we talk about competitive exams like Olympiad, NEET, Z और we talk about specially curated courses like spoken English course। किसी भी कोर्स के वीडियोस के एक और दो वीडियो के बाद you do not have to pay for anything, it's a complete free education for you, right? So on this goody good note, we are going to start with something that we can learn really quick bites में आज मैं लेके आई हूँ another part of common idioms जिससे आप एकदम नेटिव स्पीकर वाले इंग्लिश मैन लगोगे। मतलब आपकी जो इंग्लिश है ना वो बहुत रिच लगेगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट वन इज फेयर एंड स्क्वायर। फेयर एंड स्क्वायर एंड एक और चीज़, हाँ, ये सारे जो ईडियम्स हैं ना दे आर लिटरली वेरी इजी एंड आई एम श्योर ये आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं सुने ही होंगे, और अगर आपने नहीं सुने हैं तो आज आप सुन लोगे, ठीक है। फेयर एंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है? नो पार्शियलिटी, एकदम बिना पक्षपात के, पूरे निष्पक्ष और खरेपन के साथ जब आप कोई काम करते हो उसको बोलते हैं फेयर एंड स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है ऑनेस्टली एंड स्ट्रेट फॉरवर्डली विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्रिकेट मैच है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान और बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, इंडिया एंड न्यूजीलैंड, व्हाटएवर, ठीक है। सो दो टीम्स के बीच में क्रिकेट मैच है, लेट्स से टीम ए एंड टीम बी। क्यों किसी तरीके की कॉन्स्पिरेसी करना। सो ये जो दो टीम्स हैं बहुत अच्छा खेला दोनों ने, लेकिन ऑब्वियसली एक जीत गई एक हार गई, ठीक है। तो जो अंपायर था उसके जो डिसीजंस थे ना दे वर फेयर एंड स्क्वायर। उसने कहीं से कहीं तक बिल्कुल पार्शियलिटी नहीं की। द डिसीजंस वर फेयर एंड स्क्वायर। सो अब एग्जांपल्स देखते हैं। दे वन द मैच फेयर एंड स्क्वायर। अब जैसे आपने कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आपने वो कंपटीशन जीत लिया। यूजुअली क्या होता है, अरे इसने तो चीटिंग की थी, अरे इसको तो फेवर किया था, अरे यहाँ तो पार्शियलिटी हुई थी, लोग ऐसे बात करते हैं ना। देन व्हाट कैन यू से? Listen, I won the competition fair and square. Say it again. I won the competition fair and square. Next is we picked the lottery numbers at random and won fairly and squarely. Again another way is कि हमने क्या जाए, लॉटरी निकलती है ना, लॉटरी मतलब जहाँ पे आप रैंडमली कुछ नंबर्स पिक करते हो, रैंडमली कुछ नंबर्स निकाले जाते हो और अगर आपको सेम नंबर आ गया तो आप जीत जाते हो। तो इन्होंने कहा कि हमने रैंडमली लॉटरी के नंबर्स पिक किए एंड वी वन फेयरली एंड स्क्वायरली। फेयर एंड स्क्वायर, फेयरली एंड स्क्वायरली, सेम थिंग। क्लियर? नेक्स्ट इज बटरफ्लाइज इन स्टमक। बटरफ्लाइज इन स्टमक मतलब जब आप बड़े नर्वस हो रहे होते हो और आपके अंदर जो है ना पेट में वो गुड़ुम गुड़ुम होती है। मतलब ऐसा नहीं है दैट यू फील बैड और एनीथिंग, लेकिन आपको लगता है कि कुछ तो अजीब हो रहा है। दैट इज बटरफ्लाइज इन स्टमक। किसी कार्य को करने से पहले जो घबराहट होती है। फॉर एग्जाम्पल आपका स्टेज परफॉर्मेंस है, इतने सारे लोगों के सामने यू हैव टू गिव योर परफॉर्मेंस। उसके पहले जो आपको एक हल्की सी नर्वसनेस होती है उसको हम कहते हैं बटरफ्लाइज इन स्टमक, मतलब पेट में तितलियां उड़ना, ठीक है। The butterflies in my stomach almost kept me from going on stage and performing. अब यहाँ एक एग्जाम्पल है जिसका मतलब है कि मेरे पेट की जो बटरफ्लाइज थी, बेसिकली मेरी जो नर्वसनेस थी वो इतनी ज़्यादा थी जिसकी वजह से मुझे लग रहा था मैं स्टेज पे जाके परफॉर्म कर ही नहीं पाऊँगा। I used to get butterflies in my stomach before school tests. स्कूल में जब भी टेस्ट होते थे ना तो मेरी पेट में ना बटरफ्लाइज आते थे, मतलब आई यूज्ड टू गेट नर्वस। और सपोज आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो उस इंटरव्यू के राइट पहले लाइक आपको लग रहा है ओ इसके बाद मेरा नंबर है, शायद मेरा नंबर आएगा। जैसे ही वहाँ से आपका नंबर बुलाया जाता है यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। यस, और सपोज यू रियली लाइक समवन, आप किसी को बहुत पसंद करते हैं एंड व्हेन यू वांट टू मीट द पर्सन और अगर वो पर्सन आपके सामने आ जाता है तो क्या होता है, यू गेट बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। सो अब तो आई एम श्योर कि आपको इस इडियम का मतलब समझ आ गया होगा। नेक्स्ट इज लूज हार्ट। निराश हो जाना, हताश हो जाना। डोंट लूज हार्ट, यू विल बी अमेजिंग एट स्पोकन इंग्लिश। Come on, don't lose heart. You would be able to crack this exam. So lose heart का मतलब क्या होता है? हार मान लेना, निराश हो जाना, हताश हो जाना। To stop believing that you can succeed. हताश, लूज हार्ट का मतलब होता है कि आप ये मानना ही छोड़ देते हो कि आप सक्सेसफुल
हो सकते हो, आप किसी काम में सक्सेस पा सकते हो। एग्जाम्पल्स, ही नेवर लॉस्ट हार्ट इवन दो हिज राइवल वॉज वे अहेड। एक और एग्जाम्पल, ठीक है, एक बॉक्सिंग चैंपियन है, एक जगह अपना हीरो है जो कि बहुत ज़्यादा हट्टा कट्टा नहीं है, एंड ऑन द अदर साइड देयर इज लेट्स से समवन लाइक अंडरटेकर, ठीक है। सो अब फाइट होने वाली है। हिंदी मूवीज़ में तो ऑब्वियसली कौन जीतने वाला है, हमारा हीरो ही जीतने वाला है, राइट। तो हम बोल सकते हैं यार ही वॉज सो करेजियस, ही डिड नॉट लूज हार्ट, मतलब उसने हार नहीं मानी इवन दो हिज ओपोनेंट, ओपोनेंट मतलब राइवल, राइवल मतलब जो उसके अगेंस्ट में जो मैच उससे खेल रहा है वो ही वॉज लिटरली स्ट्रॉन्ग। क्लियर। वी मस्ट नॉट लूज हार्ट व्हेन पीपल कंप्लेन। जब लोग आपको कभी कंप्लेन करते हैं ना, तुमने ये सही से नहीं किया, तुमने वो सही से नहीं किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुस्सा हो जाओ और यू लूज हार्ट कि यार मैं से तो होता ही नहीं है, नहीं। टेक इट पॉजिटिवली, take it as a positive feedback and then move ahead. Now tell me, have you ever lost heart? Lost heart का मतलब वो वाला lost heart नहीं, I'm saying have you ever felt like you have lost your heart or you are not feeling well? So create a sentence, write it in the comment section तुरंत, हाँ, फटाफट। Next is try your hand at something. Oh, this one is very interesting, हाँ। आपने कभी pottery try किया है? वो जो अपन पॉट्स बनाते हैं ना, मिट्टी के पॉट्स बनाए कभी, या आपने कभी पेंटिंग ट्राई किया है? वो तो किया होगा। हैव यू एवर ट्राइड लेट्स से सालसा, इट्स अ डांस फॉर्म, या आपने कभी कुकिंग ट्राई किया है? ऐसी कोई चीज़ जो आपने कभी नहीं ट्राई की है, जब आप उसको पहली बार ट्राई करते हो, सो यू से, मतलब जब आप ट्राई करना चाहते हो तब आप क्या बोलते हो, यार आई रियली वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड एट पॉटरी, आई रियली वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड एट डांसिंग। कोई चीज़ जो आपने इससे पहले कभी नहीं करी है, जब आप उसको करना चाह रहे हो तब आप बोलते हो आई वॉन्ट टू ट्राई माई हैंड एट वो वाला एक्टिविटी, या आप बोलोगे अरे आई एम जस्ट ट्राइंग माई हैंड। अगर आप वो एक्टिविटी कर रहे हो फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट्स से मैं क्या कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम क्या कर रही हूँ, ओके आई वेंट फॉर अ माउंटेन ट्रेक, ठीक है, या नहीं माउंटेन ट्रेक नहीं, कौन सा एग्जाम्पल लूँ, ओके लेट्स से I made ice cream, yes, I made mango kulfi for the first time, ठीक है, and obviously it was not that good. तो मैंने क्या बोला, यार I was just trying my hand at it, मैं सिर्फ ट्राई कर रही थी, this was my first effort, right? Examples देख लेते हैं। He decided to try his hand at knitting and discovered he was good at it. उसने बुनाई करने का सोचा और लेटर उसने डिस्कवर किया कि वो उस पर वाकई बहुत अच्छा था। After he left school, he tried his hand at a variety of jobs. जब वो स्कूल से निकल गया तो उसको अपनी फैमिली को सपोर्ट करना था फाइनेंशियली, सो ही ट्राइड हिज हैंड्स एट वेरियस जॉब्स, मतलब उसने बहुत अलग अलग जॉब करने के लिए ट्राई किया, ठीक है, उसने बहुत अलग अलग जॉब्स करने के लिए ट्राई किया। नेक्स्ट वन इज पुल रैंक। पुल रैंक मतलब क्या होता है, सी आई एम द प्रिंसिपल, सब लोग मेरी बात मानेंगे, आई एम द ट्रैक लीडर, सब लोग मेरी बात मानेंगे। जहाँ पे आप ये बताना चाहते हो कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात होनी चाहिए, मेरे बारे में सुनना पड़ेगा, सब लोगों को मेरी बात माननी पड़ेगी। क्लियर। आप अपना धौंस जमाना बोलते हैं ना शायद, बड़े अधिकार का प्रयोग करना और धौंस जमाना, दिस इज पुल रैंक। To use the power that your position gives you over someone in order to make them do what you want. मतलब आप अपनी पोजीशन का पावर यूज़ करते हो किसी ऐसे इंसान पे जो आपसे नीचे की पोजीशन पे है और आप उससे कुछ काम निकलवाना चाहते हो, उसे हम कहते हैं पुल रैंक, ठीक है। He doesn't have the authority to pull rank on me. अब कोई आया, उसने बोला हाँ सुनो ये काम कर देना, एक काम करना, ये भी कर देना, ये काम कर देना, आपने उसका से देखा, आपने बोला लिसन यू डू नॉट हैव द अथॉरिटी टू पुल रैंक ऑन मी, मतलब तुम होगे बड़े, तुम होगे, लेकिन आई एम नॉट योर सबऑर्डिनेट, मैं तुम्हारे अंडर काम नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। ही इज़ देयर बॉस बट ही डजंट लाइक टू पुल रैंक ऑन देम, वो उनका बॉस है बट ही इज़ रियली स्वीट बॉस, वो कभी भी मतलब उन पे अपनी धौंस नहीं जमाता। क्लियर। पुल रैंक, अपनी रैंक बताना। नेक्स्ट वन इज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर, भूख लगने की कोई बात नहीं है, यहाँ मैं आप लोगों को नहीं बता रही हूँ दैट यू नीड टू ईट ब्रेड एंड बटर। इसका मतलब होता है जो अपनी आपकी अर्निंग होती है उसको ब्रेड एंड बटर कहते हैं। एक्सक्यूज मी।
सो उपजीविका, उपजीविका, अ जॉब और एक्टिविटी दैट प्रोवाइड्स यू विद द मनी यू नीड टू लिव। कोई भी ऐसा जॉब जो आपको वो पैसा देता है जिससे आपका घर चलता है, दैट इज योर ब्रेड एंड बटर। फॉर एग्जाम्पल, दैट ओल्ड मैन who used to sell bangles. Now selling bangles was his bread and butter. Selling bangles was his bread and butter, मतलब वो जो चूड़ियाँ बेचता था उसी से जो पैसे कमाता था उसी से उसके घर में खाना आता था। एग्जाम्पल्स देखते हैं। गार्डनिंग इज माई ब्रेड एंड बटर राइट नाउ। अभी मेरे पास कोई काम नहीं है, मैं माली हूँ और मेरे पास सिर्फ ये गार्डनिंग का काम है, इसी से मेरे घर में खाना आता है। आई एम काउंटिंग ऑन दिस जॉब फॉर माई ब्रेड एंड बटर। आपने कोई जॉब इंटरव्यू दिया एंड आप लिटरली विश कर रहे हो कि बस आपको वो जॉब मिल जाए। आपने क्या बोला, ये जॉब मैं पूरा इस पे भरोसा कर रहा हूँ बिकॉज दिस जॉब इज गोइंग टू गेट मी ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर मतलब भैया पैसा, जिससे आपका घर चलता है। क्लियर विद दिस? ओके, नाउ है ऑन द फेंस। अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग वन। ऑन द फेंस का मतलब देखो, फेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई बाउंड्री होती है ना, उसको फेंस कहते हैं, ठीक है। यूजुअली जो लकड़ी का बना होता है उसको, जैसे ये है ना, दिस इज अ फेंस, ओके। अब ये जो फेंस है, आप उसके अगर ऊपर बैठे हो तो ना इस तरफ हो ना इस तरफ हो, राइट। तो जब आप कंफ्यूज होते हो ना कि आपको क्या करना है, ये करना चाहिए या ये करना चाहिए, तब हम उसे कहते हैं यार आई एम ऑन द फेंस, आई एम ऑन द फेंस, आई डोंट नो कि मुझे ये करना है या मुझे ये करना है। इजी, दुविधा में होना इज द मीनिंग। Unable to make a decision, like suppose आपको मैथ्स स्ट्रीम लेना है या साइंस स्ट्रीम लेना है, आपको मैथ्स भी अच्छा लगता है, साइंस भी अच्छा लगता है, मैथ्स में कुछ अच्छा नहीं लगता, साइंस में कुछ एक पर्टिकुलर चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो आपने क्या बोला, यार आई एम ऑन द फेंस। क्यों? क्योंकि मेरे फ्रेंड्स मैथ्स ले रहे हैं, मुझे साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, मैं क्या करूँ? सो मैं दुविधा में हूँ, आई एम ऑन द फेंस। ईजी है ना बहुत। एग्जाम्पल्स देखते हैं। Has he decided whether he will take the job yet? क्या उसने अभी तक डिसाइड किया है कि वो जॉब ले रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है? No, he is still on the fence. मतलब अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पाया, he is still on the fence. You can't sit on the fence any longer. You have to decide whose side you are on. So यहाँ पे उसने क्या बोला, सुनो अब तुम पूरे टाइम दुविधा में नहीं रह सकते, अब तुम्हें डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम्हें इसकी सुननी है या इसकी सुननी है। एक बहुत क्लासिक एग्जाम्पल, जो वो होते ना पति एंड बीवी एंड सास, ये एक्चुअली इसलिए क्योंकि ऐसे एग्जाम्पल्स बहुत होते हैं। सो द पति, द इनोसेंट पति डजंट अंडरस्टैंड कि वो माँ की सुने या बीवी की सुने, सो ही इज ऑलवेज ऑन द फेंस, राइट। ओके, नेक्स्ट इज गोइंग बनानास। गोइंग बनानास का मतलब क्या होता है, जैसे आपकी छुट्टियां लग गई, गर्मियों की छुट्टियां लग गई, लास्ट डे है एंड नाउ यू ऑल वेंट बनानास, मतलब यू ऑल वेंट क्रेजी। बट एट द सेम टाइम सपोज आपका फाइनल एग्जाम्स हैं और आपके बेस्ट फ्रेंड ने आपकी नोट्स की जो नोटबुक है वो अभी तक वापस ही नहीं करी है। नाउ यू आर गोइंग लाइक लिटरली एंग्री कि यार मैं परेशान हो रहा हूँ, मेरी नोट्स नहीं दी हैं उसने वापस। अगेन यू आर गोइंग बनानास। सो गोइंग बनानास का मतलब होता है ज़्यादा गुस्सा या उत्साहित होना। जब आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हो, गुस्सा हो रहे हो, तब भी यू कैन से ही इज़ गोइंग बनानास, or you can say like you're going crazy, I'm extremely excited, you're going bananas. Clear? So examples देखते हैं। I'll end up going bananas if I have to work in this cubicle for one more day. आप एक छोटे से क्यूबिकल में काम कर रहे हो, मतलब आपका उसमें वहाँ पे बस इतनी सी जगह है, एक टेबल है और आपका चेयर है और मे बी आसपास बहुत ही इरिटेटिंग लोग हैं। आपने बोला अगर मेरे को एक और दिन इस क्यूबिकल में काम करना पड़ा then I'm going to go bananas, मतलब I'll go crazy, मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी, in a negative way. Another example, students are going bananas over the lack of options available in the cafeteria for lunch. Students के जो स्कूल में जो कैफेटेरिया है, कैंटीन है, वहाँ पे सिर्फ समोसे मिलते हैं और क्या मिलता है वहाँ पे, सैंडविच, कुछ मिलता ही नहीं है वहाँ पे। लेकिन बाकी लोगों के स्कूल में तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो है ना मेन्यू है एकदम बीकानेर वाले का और ढाबे वाले का, पूरा मेन्यू चलता है वहाँ पे। सो द स्टूडेंट्स आर गोइंग बनानास कि यार हमारे पास तो ऑप्शंस ही नहीं है। अगेन दे आर गोइंग क्रेजी इन अ नेगेटिव वे। बी लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी। कोई चीज़ जो बहुत ही आसान है, मतलब बच्चे के हाथ से टॉफ़ी चुराने जितना आसान। भले बच्चा रोए लेकिन ले तो लिए ना।
ऐसा तो नहीं है ना उसमें इतनी ताकत होगी कि वो अपना हाथ नहीं ओपन कर पाएगा। कोई चीज़ जब बहुत आसान होती है तो हम क्या कहते हैं, अरे वो तो बच्चे के हाथ में से कैंडी लेना जितना आसान है। लेकिन क्या बच्चे के हाथ में से कैंडी लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। ये पॉजिटिव तो नहीं हो सकता, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाला सेंटेंस है। स्टीलिंग द स्टफ वॉज लाइक टेकिंग कैंडी फ्रॉम अ बेबी। यहाँ से सामान चुराना तो बच्चे के हाथ में से चॉकलेट लेने जितना आसान था। If you think that this game will be like taking candy from a baby, you are seriously underestimating your opponents. अब जैसे एक मैच है और आपने देखा कि आपका जो पार्टनर है वो भयंकर कॉन्फिडेंट है, मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो रहा है वो, तो आपने बोला सुनो अगर तुम्हें लग रहा है ना कि ये मैच जीतना वुड बी लाइक टेकिंग अ कैंडी फ्रॉम अ बेबी, सो यू आर अंडर एस्टिमेटिंग योर ओपोनेंट्स। अंडर एस्टिमेटिंग का मतलब क्या है, तुम अपने ओपोनेंट्स को हल्के में ले रहे हो। दैट्स इट, क्लियर। नेक्स्ट इज ईयरवॉर्म। ईयरवॉर्म बहुत अच्छा वर्ड है। कभी कभी ऐसा होता है ना, हमको कोई गाना दिमाग में अटक जाता है, अब हम वही गुनगुना रहे होते हैं, कोई और गा रहा होता है या कहीं थोड़ा सा सुन लिया, अब दिन भर हमारे दिमाग में वही गाना चल रहा होता है, उसको बोलते हैं ईयरवॉर्म। दिमाग में एक गाना बैठ जाना। अ कैची सॉन्ग और ट्यून दैट रन्स कंटिन्यूअली थ्रू अ पर्सन्स माइंड। कोई एक कैची साउंड, जैसे कि अभी ना मेरे दिमाग में वो कौन सा सॉन्ग है यार, वो बम आ गया साथ इंस्टाग्राम पे वही चल रहा है, तो इट्स लाइक इट्स कंटिन्यूसली रिंगिंग इन माई हेड, सो दैट इज व्हाट, इट्स एन ईयरवॉर्म। द सॉन्ग डायनामाइट फ्रॉम BTS इज अ रियल ईयरवॉर्म। आई कांट सीम टू गेट इट आउट ऑफ माई हेड। ये जो सॉन्ग है डायनामाइट, BTS का जो ये सॉन्ग है, ये तो मेरे लिए ना एक ईयरवॉर्म हो गया है। इज अ रियल ईयरवॉर्म, ये तो एक रियल ईयरवॉर्म है, मैं उसको अपने दिमाग से हटा ही नहीं पा रही। दिस न्यू पिटबुल सॉन्ग इज रियल ईयरवॉर्म। ये जो नया पिटबुल का सॉन्ग आया है वो तो एक पक्का ईयरवॉर्म है, मतलब वो दिमाग में चलता ही रहता है। क्लियर। अब है ब्रश अप ऑन समथिंग। ब्रश अप ऑन समथिंग का मतलब होता है जैसे आप ना कोई भी चीज़, आप हमेशा से बहुत अच्छे स्विमर थे, ठीक है, लेकिन आपने सालों तक स्विमिंग नहीं करी, तो आप क्या बोलोगे कि यार नहीं मुझे स्विमिंग आती है बट आई नीड टू ब्रश अप ऑन इट। ब्रश अप मतलब किसी चीज़ को ताज़ा करना, किसी चीज़ को प्रैक्टिस करना। आपको उस चीज़ का नॉलेज है लेकिन उस नॉलेज को आप वापस जब ताज़ा करते हो उसको बोलते हैं किसी चीज़ को ब्रश अप करना। जैसे आपने बोला, मेरे को किसी ने बोला मुझे 12th का मैथ्स पढ़ा दोगे, एंड आई सेड या मैं पढ़ा तो दूंगी लेकिन कुछ टॉपिक्स हैं आई विल नीड टू ब्रश अप ऑन देम, मतलब मुझे एक बार वापस उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्राई करना पड़ेगा। I must brush up on my French before I go to Paris. मुझे फ्रेंच आती है बट पेरिस जाने से पहले मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। We must brush up our skills time to time. हमें जो भी कुछ अच्छा आता है, जो भी हमारा टैलेंट है, उसे हमें टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। उससे क्या होती है, हमारी स्किल्स जो होती हैं वो ब्रश अप हो जाती हैं। अब है टू हैव अ बिग माउथ। मुंह फट होना, जिसके पेट में कुछ कोई बात नहीं बचती, जो मतलब ये ही हैज़ अ बिग माउथ, मतलब वो सब कुछ बोल देता है या तो वो सोचे बिना बोल देता है, उसको बोलते हैं मुंह फट होना। टू बी अ गॉसिपर, अरे पता है जैसे उसको बोलो सुन किसी को मत बताना, तो वो सिर्फ 2 ही लोगों को बताता है, एक जिसने पूछा, एक जिसने नहीं पूछा, और पक्का वो किसी को नहीं बताता, राइट। अ पर्सन हु कांट कीप अ सीक्रेट इज अ पर्सन विद अ बिग माउथ। I'm sorry, I wasn't supposed to tell you me and my big mouth. उसने बोला अरे यार मुझे तो ये नहीं बताना था, ओह मैं और मेरा बड़ा मुंह। He went and opened his big mouth and told them the whole story. वो गया और उसने अपना बड़ा मुंह खोला और उनको सब कुछ बता दिया। या फिर आपने जैसे गए आप अपने फ्रेंड के पास, लिसन मैं आई एम लाइक लिटरली काउंटिंग ऑन यू, मतलब मैं तुझ पे भरोसा कर रहा हूँ, डोंट ओपन योर बिग माउथ, मतलब किसी को ये सीक्रेट रिवील मत करना। Do you have a friend who has a big mouth? Trust me, you need to tell me this. Okay, do you have anyone जिसने आपके सीक्रेट्स को ऐसे ना पब्लिसाइज कर दिया हो? Tell me, okay? Next is ahead of the curve. Ahead of the curve का मतलब मोड़ से आगे, मतलब ahead of the curve मतलब जो बाकी लोग हैं ना उनसे थोड़ा और आगे। सब स्विमिंग कर रहे हैं, सब स्विमिंग सीख रहे हैं, सब 4 घंटे सीख रहे हैं, लेकिन इफ़ यू वांट टू बी अहेड ऑफ द कर्व आप और ज़्यादा मेहनत करोगे। बेटर देन एवरेज, अहेड ऑफ करंट थिंकिंग और ट्रेंड्स, मतलब जैसे कोई सब लोग हैं वो एक तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इन्वेंशंस करते हैं दे आर ऑलवेज अहेड ऑफ द कर्व, वो आगे की सोचते हैं और नई नई चीज़ें इन्वेंट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं।
All of my friends are doing things that I was doing when I was half their age. I'm ahead of the curve. मेरे सारे फ्रेंड्स वो काम कर रहे हैं जो मैंने उनकी आधी उम्र में कर लिया था. मैं हमेशा से आगे रहा हूँ. I was always ahead of the curve. I'm not sure how I did on that exam, but I think I'll end up ahead of the curve. मुझे नहीं पता वो एग्ज़ाम मेरा कैसा गया, लेकिन मुझे इतना कंफर्म है कि मैं डेफिनेटली अच्छा करूँगी. आई एम श्योर दैट आई एंड अप अहेड ऑफ द कर्व, मतलब सब लोगों से तो आगे ही निकल जाऊँगी. एंड दैट इज़ इट. नाउ टेल मी, कैसे लगे ये इडियम्स? थे ना बड़े इजी, लेकिन व्हेन यू यूज़ देम यू विल लिटरली साउंड विथ अ लैंग्वेज विच इज़ रियली रिच. ट्रस्ट मी. ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में. अगर आप नहीं बताओगे तो मुझे कैसा पता चलेगा कि आपको कैसा लगा? इसीलिए मेक श्योर दैट यू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. इन सारे वीडियोज़ के लिए प्लीज़ विजिट आवर वेबसाइट विच इज़ magnetbrains.com. दिस इज़ आवर होम पेज. ओके, होम पेज पे यू विल फाइंड स्पोकन इंग्लिश का टैब हियर. द मोमेंट यू क्लिक ऑन द टैब यू विल हैव ऑल द कैटेगरीज, क्योंकि स्पोकन इंग्लिश का फुल फ्लेजेड कोर्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें भी हैव वर्ड ऑफ द डे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्विक बाइट्स, लेसन प्लान्स एंड व्हाट नॉट. इसमें अब आपको जो पढ़ना है आप उस पर क्लिक करोगे. ये सारी कैटेगरीज हैं. जैसे ही आप क्लिक करोगे तो उसके अंदर जितने चैप्टर्स हैं वो आ जाएंगे, एंड एज यू क्लिक ऑन देम योर वीडियो विल बी राइट इन फ्रंट ऑफ यू. ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच. मिलते हैं बहुत जल्दी एक नए वीडियो में, जहाँ पे मैं आपके लाऊंगी कुछ नई चीज़ें. टेक केयर, बाय बाय.